हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आज है कानू का बर्थडे। तो कानू कहाँ पर है? ये देखो कानू, ये देखो यहाँ पर है कानू। और ये देखो माही खा रही है लॉलीपॉप। वंशी हो गई है तैयार। और कानू ये देखो उसकी जुल्फों में ही फंस गया। बाबू इधर तो देख लो। कानू ओए होए, ये देखो इसका आज बर्थडे है कानू का। वाओ। और ये देखो यहाँ तो ये पीहू तो रोने लग गई। देखो पीहू पीहू। तो चलिए आगे आप लोगों को और दिखा। तो ये देखिए कानू आ गया है यहाँ पे और बबल्स के साथ खेल रहा है, फुला रहा है, पर उससे हो नहीं पा रहा है, बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। और उसकी जुल्फ़े देखो गाइज़ यहाँ पे मेरे लेलू पुट के। और इस तरीके से उसके बाल अभी आ रहे, क्योंकि दिन में उसकी मम्मी ने उसको नहलाया था तो उसके बाल ना ऐसी रेशमी जैसे हो जाते, क्योंकि अभी इसका ना मुंडन हुआ नहीं है। तो इसकी मम्मी ने कहा था कि अभी बाद में हम इसका मुंडन कराएंगे। और ये देखो उसके बाल माही पीछे करते हुए। और वंशी यहाँ पे तैयार होकर पहले से ही बैठ गई थी, क्योंकि इसे मार्केट जाना था अपने पापा के साथ कानू के लिए गिफ्ट लाने के लिए। तो इसलिए वो आ गई थी फिर गिफ्ट वगैरह लेकर ना नीचे यहीं पे हमारे पास आ गई थी। और इसकी मम्मी क्योंकि खाना बना रही थी ना, तो ये लोग ना बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम लोग यहीं पे खेलो। और ये देखो कानू कैसे फुलफुला रहा है यहाँ पे, और वंशी लेके ना उससे कर रही है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे बबल्स का वो निकल कर आ गया यहाँ पे। और बहुत ही मज़ा आता है जब बच्चे यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं ना ये लोग और खेलते हैं। तो यहाँ पे देखो पीहू आ गई है यहाँ पे ना अपना लॉलीपॉप खा रही, क्योंकि ये रो रही थी। तो मैंने कैसे चुप कराओ भैया लॉलीपॉप खिला के। और कानू भी परेशान कर रहा था, तो मैंने कहा भैया इसको बबल दो और इसे लॉलीपॉप दो, ताकि ये दोनों बच्चे चुप रहे यहाँ पे। और बच्चे जब नीचे आते हैं ना तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ना एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं यहाँ पे। और हम लोग एक दूसरे के यहाँ पे सपोर्ट में रहते हैं, कि जैसे अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरी देवरानी है वो हेल्प कर देती है, बच्चों को यहाँ पे खाना वगैरह खिला देती है। जैसे अगर वो बीमार हो जाती है तो मैं बच्चों को उसके देखभाल कर लेती हूँ उसको। मतलब हम लोग इस तरीके से एक दूसरे के साथ हम लोग एडजस्ट करके यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे। और ऐसे रहना भी चाहिए गाइस, क्योंकि फैमिली इसी को कहते हैं, जॉइंट फैमिली, जो एक दूसरे की मदद यहाँ पे हम करते हैं। और मैं तो चाहूँगी कि हर कोई जो देवरानी जेठानी है ना अपनी बहनों के तरह यहाँ पे रहे गाइस, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि देवरानी जेठानियों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ होता है गाइस, यहाँ पे देखो तू मैं कई बार हो जाता है, बट ये नहीं है कि हम लोग मुंह बनाकर बैठ जाते हैं या तुम मुझसे बात नहीं करोगी या वो मुझसे बात नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता है। तू मैं हर घर में होता है। और देखो जहाँ दो बर्तन होते हैं तो वहाँ पर खड़क होती है, वहाँ पर आवाज़ आती है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम लोग उसे सीरियस ले लेते हैं। और हम लोग मैं भी और मेरी देवरानी इसलिए सीरियस नहीं लेते हैं हम लोग ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चों पे वो असर पड़ेगा। और बच्चों पे एक बार अगर असर पड़ गया ना गाइज, यहाँ पे बच्चों के अगर मन में आ जाएगा ना कि हमारी मम्मी तो बड़ी मम्मी से लड़ती है, अगर जैसे वंशों के मन में आ जाए कि मेरी मम्मी तो बड़ी मम्मी से लड़ती है, या मेरे बच्चों के मन में आ जाए कि मेरी मम्मी तो चाची से लड़ती है और हम लोगों को भी ऐसे ही रहना चाहिए, तो फिर बच्चों के मन में भी ये हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं गाइज, हम लोग हमेशा मिल के रहते हैं, जिससे कि बच्चे आपस में मिल के रहे। और हमारे जो मेरे मायके में भी है गाइज, यहाँ पे ऐसे ही रहे हैं। मेरी मम्मी और मेरी उनके बड़ी मम्मी लोगों के बीच में चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा रहता था, बट हम बहनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं रहता था, मिलके रहते थे। और हमारे घर वाले भी ऐसे ही रहते थे हमेशा, कभी मतलब हम लोगों के सामने ये नहीं था कि लड़ते हैं झगड़ते हैं मारपीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि हमारे बच्चे भी यही सीखे और मिलजुल के रहे, जिससे कि मेरे बच्चे भी अगर कभी शादी करके जाए तो वो मिल के ही रहे हर किसी के साथ ही, क्यों वो ये बोल सके कि हमने भाई अपने मायके में ये देखा है कि हमारी मम्मी और चाची मिल के रहती है यहाँ पे, तो हमें भी ऐसे ही मिल के रहना चाहिए। और देखो हम लोग आ गए हैं ऊपर, और देखो कानू यहाँ पे ना बलून फुलाने वाला फुला रहा है और अपने में ही हवा भर रहा है। और यहाँ पे मेरी देवरानी का नाम सोनम है गाइज यहाँ पे। तो सोनम यहाँ पे ना तैयारी कर रही है, पूरा बलून वगैरह फुला रही है। और मेरे साथ में मेरे देवर बगल में बैठे हुए, वो टेबल पे बलून वगैरह लगा रहे हैं, अभी उनको भी दिखाऊंगे। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो कानू बेटा एक फ़ोटो हो जाए यहाँ पे। और ना ये बलून का ये छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे ना फूंक मारने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, बस एक फ़ोटो ले लो, एक फ़ोटो ले लो। तो वो लेने नहीं दे रहा था, बहुत परेशान कर दे रहा था। तो ये देखो मेरा देवर यहाँ पर ये बैठे हैं, मेरे देवर हैं। और वंशु यहाँ पे बलून फुला रही है। और मैंने जब इससे बलून मांगा ना, तो पता क्या कहती नहीं बड़ी मम्मी एक बलून लो, एक बलून। मैंने कहा बेटा साल में एक बार बर्थडे आता है मेरे बच्चे का,
तो यहाँ पे बलून उसे फुलाने दो, यहाँ पे मुझे भी फुलाने दो। तो यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे बलून वगैरह फुलाना शुरू कर दिया था और हम लोग ना तैयारी वगैरह में लग गए थे, क्योंकि हम लोग ही थे गाइज यहाँ पे, हमने किसी को बाहर बुलाया नहीं था और छोटा सा गेट टुगेदर था बस घर के अंदर ही हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग बर्थडे का सेलिब्रेट करने के लिए देखो मैं भी आ गई हूँ, यहाँ पे बलून फुलाए जा रही हूँ और मैं भी तैयार होके आ गई थी। पिछले बार तो वंशी के बर्थडे में ऐसे ही मैं चली गई थी, क्योंकि उस समय पे ना मेरी छोटी पेट में थी और मैं ज़्यादा मतलब कर भी नहीं सकती थी। और इन्होंने क्या करा था, लंच में ही केक वंशी का कटवा लिया था और फिर शाम को ये लोग बाहर चले गए थे। बट कानू के समय पे, अब कानू छोटा है ना तो बाहर क्या उसका करते, तो इसलिए घर पे उसका गेट टुगेदर कर दिया था। तो हम लोग, इसके बड़े पापा तो नहीं ऊपर आए थे बट कानू लेकिन नीचे गया था, अपने बड़े पापा से मिलकर आया था। तो वो भी मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगी, इसलिए कह रही हूँ गाइस हमारे यहाँ पे व्लॉग में आप बने रहेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरा, आप लोगों को देखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखो गाइस यहाँ पे ना केक का थोड़ा सा नक्शा ना बिगड़ गया था। वो इसलिए बिगड़ गया गाइस कि जिस रास्ते मेरे बच्चे जाते हैं ना उसी रास्ते में ही दुकान है जहाँ से हम लोग केक लेते हैं ना हमेशा। तो वहाँ पे क्या है ना, अभी रोड बन रहा है, सीवर लाइन डल रही है ना, तो वो रोड ख़राब हो चुका है, उबड़ खबड़ है। और वंशी साथ में गई थी, तो वंशी हो या चाहे कोई भी होता गाइस, वो केक का यही हाल हो जाता। तो फिर मैंने बोला मुझे दे देते तो मैं लेकर आ जाती, क्योंकि मैं 12 बजे बच्चों को लेकर आई थी ट्यूशन से। तो खैर कोई नहीं, हमें ही घर में ही काटना था तो हम लोगों ने कट कर लिया था। और यहाँ पे अभी देखो एक चीज़ और देखने को मिलेगी, किट्टू मेरी अभी वो करेगी, अभी मेरी किट्टू का ना मोए मोए होने वाला है इस समय पे। और आप लोग मुझे बताना कि कहाँ पे उसका मोए मोए होने वाला है। और यहाँ पे देखो कानू आ गया है यहाँ पे तैयार होके। और ये इसकी ड्रेस ना जो कानू ने पहन रखा है वो इसकी मम्मी लेकर आई थी ऑनलाइन, उसकी मम्मी ने शॉपिंग किया था यहाँ पे इसके लिए, और ये ड्रेस उसकी मम्मी ने दिया था। और हम लोग, मैंने अभी क्या दिया है वो भी आपको दिखाऊंगी, और वंशी ने क्या दिया है यहाँ पे वो भी दिखाएंगे हम लोग अभी सारा पूरा। इसलिए कह रही हूँ ना गाइस व्लॉग में बने रहिएगा। और ये देखो बच्चे पहुंच गए हैं और बस अब थोड़ी ही देर में ना अभी किट्टू का यहाँ पे होने वाला है मोए मोए गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ अब आप लोग, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे तो हम बोल रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, किट्टू से क्या हो रहा है बताओ गाइस। यहाँ पे ना बहुत हंसी आ रही थी सबको कि मोए मोए हो रहा है, क्योंकि किट्टू ना कैंडल नहीं बुझा पाई थी और बाद में ना वंशी ने वो कैंडल एक ही फूंक में उसने बुझा दिया था यहाँ पे। और अच्छा लगता है गाइस, यहाँ पे सारे बच्चे मिलकर यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे देवर है, देवरानी है, मम्मी ऊपर इसलिए नहीं आ पाई थी उनके पैरों में दर्द था, और पापा तो आप लोगों को पता ही है कि ऊपर चढ़ ही नहीं पाते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं। फिर पापा ना ज़्यादा शोर ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पापा ना बच्चों को लेके कहते हैं ऊपर जाओ ऊपर जाओ। तो हमने कहा कि चलो नीचे यहीं पे केक काट लेते हैं, काट के फिर हम नीचे देकर आ जाएंगे। तो मेरे देवर देकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे केक कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था कि इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बच्चे भी। और मेरी पीहू देखो यहाँ पर अब टोपी पहन के कैसे वो देख रही है यहाँ पे। और कानू कहता है मुझे ये दे दो वो दे दो। वैसे केक ही खाता नहीं है, इसे पसंद नहीं है केक खाना, बट ये ना ऐसे ही देख के कर रहा था कि मुझे ये दे दो वो दे दो यहाँ पे। और यहाँ पे करके ऐसे ही करता रहता है, बस मेरे को ऐसे ही करने का होता है, कानू ऐसे ही करता है। और ये देखो मेरे देवर आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ना वो कैंडल मांग रहा था, क्योंकि उसके अंदर कैंडल लगा रखी थी हम लोगों ने। तो हमने कहा कि चलो अब केक कटिंग तो हो गया और यहाँ पे ना अब फ़ोटो वोटो का कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना सोनम अब वंशी के कानू के साथ फ़ोटो खिंचा रही है। मैंने कहा चलो हम लोग भी फ़ोटो वोटो सब लेते रहेंगे यहाँ पे। और मैंने भी बहुत सारी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करी थी, और क्योंकि मैं ना ये सारी यादगार के तौर पे मोमेंट्स अपना ना संभाल के रखूँगी। जैसे कि कानू कभी बड़ा हो जाएगा, वंशी बड़े हो जाएंगे, पीहू बड़ी हो जाएगी ना जब, तो तब ये लोग जो वीडियो देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारे बचपन की वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पे मेरे देवर ना बहुत सपोर्टिंग करते हैं, मेरी भी सपोर्ट करते हैं मुझे भी, और मेरी देवरानी भी बहुत सपोर्ट करते कि नहीं भाभी आप लोग आप वीडियो बनाओ। बस अभी सिर्फ मेरे हस्बैंड को नहीं पता है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। और जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा गाइस, उस दिन मैं उनको खुद बताऊँगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और इस तरीके से हुआ है। तो उस दिन मैं देखूँगी कि मेरे हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा, कि पता नहीं मेरा यूट्यूब चैनल फिर उस समय पे रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे उस समय पे कुछ मालूम नहीं है। बट अभी जो ये लाइफ है बस अभी मैं जी रही हूँ यहाँ पे, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि यही मेरी लाइफ है जो मैं अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। बस यही मेरे अपने हैं, और मेरे जैसे कि मायके वाले हैं तो मायके वालों को भी मैं बहुत ही कम ही मेरे घर में आते हैं गाइज़। जैसे अगर वहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ, अगर यहाँ पे कोई होता है तो यहाँ पर आती हूँ। अभी फ़िलहाल कानू का था तो अभी इसलिए हम लोगों ने उन्हें बुलाया नहीं था। और मम्मी भी मेरी ना रहती नहीं है, फिर शाम को आती है, फिर वो लोग भी थक हार जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अब मैं इसकी हूँ बड़ी मम्मी, और ये पता नहीं कब मुझे बोलेगा बड़ी मम्मी। मुझे इंतज़ार है कि उस दिन का कि ये मुझे बड़ी मम्मी बोले गाइज़। और बहुत लाडो है ये, हमारे घर का एक ही लड़का है और बहुत लाडो है यहाँ पे। और यहाँ पे ना सोनम निकाल रही थी केक,
कि सबको खाने के लिए, तो हमने कहा कि एक ही प्लेट में हम लोगों का डाल दो, हम लोग अपना एक ही आराम से नीचे बैठ के आराम से खाएंगे, क्योंकि हमें कीशु को भी देना था गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर कानू भी करने लग रहा था मेरा गिफ्ट का वो करो क्या है। मैंने कहा बेटा मैं तो गिफ्ट लेकर आई नहीं थी। फिर ये देखो यहाँ पे ना किट्टू लेकर आ गई थी और कानू को दे दिया था कि देखो वंशी लेके देखो कैसे भाग जाएगी अंदर। मैंने कहा बेटा वंशु अभी पहले दे कानू को दे, कानू को दे तो वो खोलेगा। फिर अभी मेरे देवर अंदर चले गए हैं अभी कानू का गिफ्ट लाने के लिए। तो अभी देखना वंशी कैसे करेगी यहाँ पे। और मैंने कहा कि बेटा तू ही खोल दे यहाँ पे, क्योंकि कानू से तो खुल नहीं पाएगा। और खूब खुश हो गया था यहाँ पे जब मेरा गिफ्ट उसने देखा ना, बहुत ही इंजॉय हो गया था, क्योंकि लड़कों का गिफ्ट आप जानते ही हो कैसा होता है। और बच्चा है ये भी इतना मतलब वो नहीं करता है। जिस दिन ये भी ऐसी वंशु की जैसे हो जाएगा ना तो तब ये भी करेगा। आई होप आप लोगों को मेरी गाइज यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है चैनल में तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जैसे कि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस और मिलेंगी। तो देखो आप लोगों को यहाँ से ऊपर तो दिख ही गया है कि यहाँ पे ये गाड़ी ले ली है मैंने, और गाड़ी लेकर आई थी क्योंकि इसे बहुत पसंद है, गाड़ी लेना बहुत पसंद था चलाना। तो मैं उसी हिसाब से लेकर आई हूँ कि इसके ना ऊपर का जो व्हील है ना वो घूमते हैं, यहाँ पे आराम से घूम जाते हैं। और खुश हो गया था बहुत ही यहाँ पे। और फिर अभी वंशी भी अपना गिफ्ट यहाँ पे कानू का गिफ्ट खोलेगी तो वो तो वैसे ही लेकर भाग जाती है। और फिर यहाँ पे मेरे देवर देखो उसको चला के दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये ना मतलब पीछे की तरफ खींचेंगे ना तो आगे की तरफ भाग कर आएगा। ये चाबी वाला या रिमोट वाला मैं नहीं लेकर आई थी, रिमोट वाला भी ले आती तो इतना खुश नहीं होता जितना ये इसमें खुश हो जाता है। और मेरे देवर ने क्या दिया था वो भी आप लोगों को देखो मैं गाइस यहाँ पे दिखाऊंगी अभी। तो आप लोग बताओ गाइज मेरा व्लॉग कैसा लगा मेरे कानू का बर्थडे का यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहे कानू का बर्थडे हो, चाहे वंशु का बर्थडे हो, चाहे जिसका भी बर्थडे हो, मैं हमेशा व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि दिखाती हूँ कि हम लोग फैमिली में कैसे रहते हैं गाइज यहाँ पे। और इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल के रहे, क्योंकि जो मोतियों में माला होती है ना गाइज, वो एक बार जो हम पहनते हैं ना तो अच्छा लगता है, पर जब वो मोतियाँ टूट के बिखर जाती है ना तो रिश्ते सारे हमारे बिखर जाते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं होना देना चाहती हूँ अपने घर पे। मैं मोतियों का माला बहुत अच्छे से बना के मैंने रख रखा है, जिससे कि टूटने नहीं देती हूँ। बस अब ऐसे ही रहेगा हमारे यहाँ पे। मैं अगर मोतियों की माला को मैं नहीं टूटने दूंगी, बिखरने नहीं दूंगी, यहाँ पे समेट के रखूँगी। और ये देखो वंशी ने देखो ले लिया है यहाँ पे बंदूक, और क्योंकि ये ना डिस्क्याँ डिस्क्याँ करता रहता है कानू हर बार, तो उसी के हिसाब से इसके लिए ये गन आया है। और ये वंशी लेकर खेलने लग रही थी, क्यों उसे बहुत पसंद था ये गन, तो उसने इसीलिए लिया था। और देखो खुद ही लग गई है यहाँ पे खेलने के लिए। उसे छोटा वाला बंदूक दे दिया, वो बेचारा लगा हुआ है छोटे वाले बंदूक में ही। और आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी गाइज़, क्योंकि मैंने मतलब जो मेरा वीडियो होता है गाइज़ मेरा थोड़ा सा अलग होता है, हर बार का अलग होता है, कभी किसी चीज़ पे होता है, कभी किसी चीज़ पे होता है। तो आज मैं कानू का बर्थडे का लेकर आई थी, तो आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए गाइज़, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे वायरल कीजिए, क्योंकि अभी अब ये नीचे जाने वाला है, अपने बड़े पापा के पास मिलेगा अभी, वो भी वहाँ पे। तो वो भी मैंने सीन शूट किया है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा गाइज़ यहाँ पे। अगर स्किप कर देंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में मेरे क्या है। तो आप लोगों के साथ वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए गाइज़ आप लोग मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे देखिए कि मेरा किस तरीके से मैंने यहाँ पे शूट किया है। और देखो यहाँ पे ना कानू जा रहा है नीचे इनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो क्योंकि ये नीचे थे, और फिर ना मेरी देवरानी जो है ना मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा घूंघट वगैरह करती है, क्योंकि मैंने बोला भी उसे कि अब कोई नहीं, अब हटा दो, सर में ही रखा करो पल्ला, तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। बट वो फिर भी एक शर्म होती है जो है मेरे देवरानी के अंदर गाइज़। और देखो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे कानू को साथ ना खेल रहे हैं। वो डर इसलिए रहा है क्योंकि इनकी ना शेविंग वगैरह जो है ना, दाढ़ी आई है, काफ़ी दाढ़ी आ चुकी है ना, तो वो डर जाता है इनको देख के हमेशा, तो जल्दी से आने नहीं मांगता है, रोता है। बट अभी देखना अभी ना ये मेरे हस्बैंड को पुच्ची देंगे, वो कहेंगे कि पुच्ची दो, तो ये उम्मा देगा। तो ये देखो यहाँ पे इसने उम्मा दे दे, देखो कैसे ये मेरे हस्बैंड भी उसे छेड़ रहे हैं। तो क्योंकि इनको देख तो रहे थे फ़ोन की तरफ, कैमरे की तरफ की शूट हो रहा है, बट किस लिए हो रहा है उनको लगा था कि ऐसे ही वीडियो शूट कर रहे हैं, वैसे ही बच्चे का बर्थडे है इसीलिए। तो देखो यहाँ पे कानू भी खुश हो गया है। और मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड भी ना कानू को बहुत प्यार करते हैं गाइस, क्योंकि हमारे घर का ये एक लौता चिराग है यहाँ पे, तो इसे इसलिए ना घर पे इसे सब प्यार करते हैं हमारे। और मेरा तो जान है ये, और मेरे हस्बैंड की भी जान है ये। तो बस यही है कि हम लोग ये मतलब ये समझ लो कि 5 बहनों में ये एक भाई है हमारे घर के अंदर। तो जैसे मेरे मायके में था ना 6 बहनों में एक भाई था और एक भाई है हमारा, तो वैसे ही यहाँ पे मेरे ससुराल में भी 5 बहनों में एक भाई है ये कानू, और कीशु भी है हमारा। और ये देखो यहाँ पे आ गया है कानू गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चला रहा है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में। तो चलिए गाइज़ अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।